आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा विधानसभा के शीत सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ये बड़ी खबर। शीतकालीन सत्र में आज रहेगी डबल सीटिंग। तो हंगामेदार रहने के आज आसार बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। प्रश्नकाल के बाद पक्ष का अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। दूसरी सिटिंग में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर। नायब सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव, ये बड़ी जानकारी आ रही है। वोट चोरी, किसान कानून व्यवस्था पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा। शिक्षा, खेल, वित्तीय प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव जो है आंकड़ों के लिहाज से नायब सरकार का पड़ रहा हालांकि भारी है। नायब सरकार के पास बहुमत से ज्यादा समर्थन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गर्मागर्मी जो है वो बनी रहेगी। हरियाणा विधानसभा के शीत सत्र का दूसरा दिन आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ये बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र में आज डबल सीटिंग रहेगी, जिसमें आज सदन की कार्रवाई के हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज विधानसभा के शीत सत्र में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। बता दें आपको कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुमत को ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। तो बीजेपी 48, निर्दलीय 3, कुल 51, बहुमत 46 का चाहिए होता है। कांग्रेस 37, एनएलडी 2। तो सत्ता पक्ष बहुमत का समीकरण हम आपको आंकड़ों के हिसाब से समझा रहे हैं। तो इस वजह से सत्ता पक्ष आंकड़ों के हिसाब से भारी है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से संख्या बल के हिसाब से कोई फर्क जो है सत्ता पक्ष को नहीं पड़ता दिख रहा है। तो शीतकालीन सत्र में आज डबल सिटिंग रहेगी। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, शीतकालीन सत्र, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है और आज दूसरे दिन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। जी बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज की जो सदन की कार्यवाही है वो डबल सिटिंग रहेगी। पहली जो सिटिंग है वो 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहेगी और उसके बाद दूसरी जो शिफ्ट है यानी दूसरी जो सिटिंग है वो शुरू होगी। और आज की जो कार्यवाही है वो पहली जो सिटिंग है वो 10:30 बजे शुरू होगी और इससे आज जो शीतकालीन सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने के आज की कार्यवाही के आसार है, क्योंकि आज विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में मंजूर है और इस पर चर्चा के दौरान जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक और तल्खी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने होंगे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब सरकार के तरफ से जो विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव है उस पर जब जवाब देंगे तो देखना होगा किन किन मुद्दों पर वो किस तरीके से जवाब जो है वो देते हैं। लेकिन आज की जो कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार है। जी हालांकि संख्या बल के हिसाब से सरकार को इस बीच तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। पवन, बिल्कुल, देखिए अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। 48 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 3 निर्दलीयों का सरकार को समर्थन है, यानी 51 जो विधानसभा का गणित है उसके मुताबिक बीजेपी के पास है और 2 इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं और कांग्रेस के पास जो आंकड़ा है वो 37 का है। ऐसे में साफ है कि किसी भी तरह से सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष का ये तर्क है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हम प्रदेश के तमाम मुद्दे जो है वो उठाएंगे और जिन मुद्दों पर हम सदन के बाहर सरकार को घेरते हैं उन मुद्दों पर सरकार से जवाब जो है वो सदन में लेंगे और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रदेश की जनता की बात हम सदन में रखेंगे। ये विपक्ष का अपना एक अलग तर्क है, लेकिन ये तय है कि विधानसभा का जो गणित है उस गणित के मुताबिक किसी भी तरीके से सरकार को खतरा नहीं है। और ऐसे में साफ है कि जो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव है वो गिरना लगभग तय है और चर्चा जरूर इसके ऊपर होगी, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव है विपक्ष का वो सदन में गिरना ही है। इससे पहले भी 2 बार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है, जब पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और एक बार
जो है वो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन जो है वो उपचुनाव नहीं हुआ था और वो विधायक नहीं बने थे। उस दौरान भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष का गिरा था। तो जाहिर सी बात है कि अब तो मजबूत संख्या बल के साथ सत्ता पक्ष सदन में है, तो विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिरना ही है। लेकिन चर्चा के दौरान आज हंगामा और जोरदार बहस जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।